तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोनी लिव पर एक और पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज महारानी रिलीज हो चुकी है, जो कि बिहार के फॉर्मर सीएम लालू प्रसाद यादव की वाइफ राबड़ी यादव की स्टोरी से इंस्पायर्ड है। वैसे इसके मेकर्स ने ऑफिशियली ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं की है, पर शो के ट्रेलर के आने के बाद से ही ये सबको पता चल गया है। इसे डायरेक्ट किया है करण शर्मा ने और इसमें लीड रोल में हुमा कुरैशी, अमित सियाल और प्रमोद पाठक हैं। तो आखिर क्या है इस वेब सीरीज में खास, जिसके लिए आपको ये शो देखना चाहिए भी या नहीं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंटर वर्मा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात कर लें इस शो के प्लॉट की, तो ये कहानी बिहार के फॉर्मर सीएम लालू प्रसाद यादव की वाइफ राबड़ी यादव की स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसमें 1990 के टाइम पर जब लालू प्रसाद यादव के घोटाले सामने आए, तब उन्होंने बिहार पर इनडायरेक्ट तरीके से रूल करने के लिए अपनी फैमिली में से ही अपनी वाइफ को सीएम बना दिया था। वैसे इस शो में सभी कैरेक्टर्स के नाम पूरी तरह बदल दिए गए हैं, जिसमें रानी भारती, जो कि बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है और बिहार के सीएम की वाइफ हैं, और उनके हस्बैंड ने अपनी बिहार की सीएम के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। और अब यह खबर सुनकर उनकी वाइफ रानी भारती अपना सामान पैक करके अपने गांव वापस जाने का प्लान बना रही है। और तभी उनके हस्बैंड भीमा भारती अपने घर में पार्टी मेंबर्स की एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें बिहार के नए सीएम की अनाउंसमेंट होने वाली है। और तभी भीमा भारती अपनी वाइफ रानी भारती को नया सीएम अनाउंस कर देते हैं, जिसे सुनकर पार्टी के कुछ मेंबर्स को शॉक लगता है और बाकी मेंबर्स रानी भारती के नाम के नारे लगाते हुए उन्हें फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। और यहीं से शुरू होता है रानी भारती का पॉलिटिकल करियर, जिनका उन्हें अभी तक जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि इसके पहले तक बस वो एक हाउसवाइफ थी। और अब बिहार की नई सीएम बनने के बाद कुछ लोग उनके साथ हैं तो कुछ लोग उनके खिलाफ भी हैं, जिसमें से एक भीमा भारती के भरोसेमंद मिश्रा जी रानी भारती के साथ हैं। और आगे शो की कहानी में पॉलिटिक्स शतरंज के खेल की तरह चलने वाली है, जिसमें राजा भीमा भारती हैं, रानी उनकी वाइफ रानी भारती है, सिपाही बिहार की पुलिस है और ढेर सारे चोर हैं। तो अब एक इलिटरेट वुमन बिहार के सीएम की कुर्सी किस तरह संभालती है, ये जानने के लिए तो आपको ये शो ही देखना होगा, जिसके टोटल 10 एपिसोड हैं और सोनी लिव पर रिलीज हो चुके हैं। तो दोस्तों, बात कर लें इस शो की स्टोरी की, तो इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके पहले भी हम ऐसी स्टोरी पर बेस्ड कुछ मूवीज़ और एक वेब सीरीज़ देख चुके हैं, जैसे कि राजनीति, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और तांडव। लेकिन इन सभी मूवीज़ और शो की स्टोरी बहुत ही बढ़िया थी और एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। और ठीक ऐसा ही इस शो के साथ भी है, जिसकी स्टोरी बिल्कुल फ्रेश और दमदार है, जो कि रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड भी है। और जब किसी शो या मूवी के बारे में हमें ये पता चलता है कि वो रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, तो उस शो की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। और इस बात पर महारानी शो की स्टोरी बिल्कुल बढ़िया साबित हुई है और सोनी लिव का लगभग हर शो अपनी दमदार स्टोरी के कारण ही हिट होता है और अब महारानी भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। बात कर लें इस शो के कैरेक्टर्स के लुक्स और डायलॉग्स की, तो हर एक कैरेक्टर का लुक उनके कपड़े 90s की टाइमलाइन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं, जिसमें सोनी लिव वाले एक्सपर्ट हैं, जो कि हम स्कैम 1992 में भी देख चुके हैं। और इस बात पर रानी भारती का कैरेक्टर बिल्कुल खरा साबित होता है। जिस तरह का लुक हुमा कुरैशी को दिया गया है, जिसमें उन्हें साड़ी, सिंदूर और थोड़े मेकअप के साथ पूरी तरह से एक बिहार की हाउसवाइफ की तरह ढाल दिया गया है। और पहली बार टीजर देखने के बाद कुछ फैंस उन्हें पहचान भी नहीं पाए थे। और बात कर लें डायलॉग्स की, तो डायलॉग्स भी बढ़िया हैं, जिसमें बिहार की टोन है और बिहारी नेटिव लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स को बहुत ही बारीकी से ध्यान देकर यूज़ किया गया है, जिससे शो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगता है। बात कर ले शो में एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो इसमें हुमा कुरैशी, जिन्होंने रानी भारती का कैरेक्टर प्ले किया है और अपने कैरेक्टर में जान डाल दी है और बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। उनके बोलने के तरीके से लेकर चलने, बैठने और सारे फेशियल एक्सप्रेशन सबके सब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्ले किए गए हैं। और इसी के साथ हुमा ने ये साबित कर दिया है कि उनके जैसी अंडररेटेड एक्ट्रेस मौका मिलने पर अपनी बढ़िया एक्टिंग से कमाल दिखा सकती है। और इसके अलावा शो में एक से बढ़कर एक एक्टर हैं और सभी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, जिसमें अमित सियाल ने पॉलिटिशियन नवीन कुमार, प्रमोद पाठक ने मिश्रा, सोहम शाह ने भीमा भारती और स्पेशली विनीत कुमार ने गौरीशंकर पांडे के कैरेक्टर में बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और इन सब बातों के अलावा भी शो को बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है और शो का बीजीएम भी बढ़िया है, जो कि सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। और शो की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें शो के मेकर्स ने जो बिहार की पॉलिटिक्स का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, वो बहुत ही बढ़िया है, जिसमें पॉलिटिक्स में चलने वाले दावपेच, माइंड गेम्स के अलावा चुनावी रैली और इलेक्शन के टाइम बिहार में होने वाले स्टेज शोज, जिसमें लड़कियों को डांस कराया जाता है, ये सारी बातें बहुत ही ग्राउंड लेवल पर डाली गई हैं, जिसमें ऑडियंस को 100% बिहार वाली फीलिंग आने लगती है। और इसका पूरा क्रेडिट शो के राइटर और क्रिएटर सुभाष कपूर को जाता है, जिन्होंने इसके पहले जॉली एलएलबी के दोनों पार्ट्स डायरेक्ट किए हैं। और उन्हें ऐसे पॉलिटिकल ड्रामा शोज लिखने का एक्सपीरियंस कहाँ से आया है, तो मैं आपको बता दूं कि वो इसके पहले एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे
और इलेक्शन की रिपोर्टिंग किया करते थे और अब वो इंडस्ट्री में एक वेल नोन डायरेक्टर और राइटर हैं। तो दोस्तों बात कर लें इस शो के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो वो है इसमें यूज़ की गई लैंग्वेज, जो कि कहीं ना कहीं बिहार के यादवों को नीचा दिखा सकती है। और इसके अलावा ये लालू प्रसाद यादव की फैमिली पर बेस्ड स्टोरी है, तो अगर उन्हें इस शो से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो वो और उनकी फैमिली इस शो के अगेंस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा शो में टोटल 10 एपिसोड हैं और कहीं कहीं आपको बोरियत लग सकती है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट डाले गए हैं जो कि ऑडियंस को एंड तक बांधे रखते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको इस शो के बारे में बताने की। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।